Hello guys, how are you? Welcome to the series of technical analysis. आज बेसिकली हम स्टडी करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, बट उससे पहले हम थोड़ा वी विल लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक्स. ठीक है, देन हम जो कैंडलस्टिक्स रहती हैं उनकी बॉडी साइज शेप क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे. देन वी विल स्टडी द ह्यूमन साइकोलॉजी कि कैसे ह्यूमन नेचर को कैंडलस्टिक्स रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. हिस्ट्री. एक्चुअली जो कैंडलस्टिक्स को यूज़ करना शुरू किया था, इनको जो डेवलप किया था वो जापानीज़ राइस ट्रेडर था. ओके, और अगर आपको ये देख के थोड़ी हैरानी होगी कि 17th सेंचुरी से इसको यूज़ किया जा रहा है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली जापानीज पीपल वर यूजिंग इट. जो ये बंदा था मुनीशा होमा, एक्चुअली ये राइस ट्रेडर था और ये जैसे मार्केट में एनालाइज करता था. ये थोड़ा कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट था. ओके, नॉर्मल आदमी तो नहीं था. और अपनी स्ट्रेटजी से इस बंदे ने बिलियंस बनाए अपने टाइम में. ओके, और ये देखता था कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड प्राइस को अफेक्ट करती है. फिर ये ह्यूमंस का जो साइकोलॉजी है उसको स्टडी करने की कोशिश करता था. देन इसने कैंडलस्टिक्स बनाना शुरू किया. ओके, और जैसे ही इसको सक्सेस हुई तो जापानीज ने क्या इसको सीक्रेट रखा है कैंडलस्टिक्स को अंटिल 1980s. 17th सेंचुरी में शुरू हुआ और 20th सेंचुरी तक इसको सीक्रेट रखा गया वर्ड से. बट उसके बाद जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया. आई गेस यूएस में जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था इसको 1989 समथिंग, तब लोगों ने इसको लाइक काफ़ी थोड़ा यूज़ करना शुरू किया था. उससे पहले लोग जो इन्वेस्ट करते थे, जैसे यूएस स्टॉक मार्केट बहुत पुरानी है ना, बट उससे पहले लोग ना वो लाइक प्रीडोमिनेंटली फंडामेंटल्स पे बेस्ड ही इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते थे. लेकिन कैंडलस्टिक्स आने के बाद टेक्निकल एनालिसिस जो पार्ट था उस पे लोगों का फोकस बहुत बढ़ गया. स्टार्टिंग में सभी फंडामेंटल्स पे ही करते थे, बट जो कैंडलस्टिक्स का जो टेक्निकल में रोल बहुत बड़ा है. चलिए अभी शुरू करते हैं. कैंडलस्टिक्स बेसिकली हमको क्या बताते हैं, ये हमको ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, कि अगर ये एक दिन की कैंडलस्टिक ये बनी है तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज हुआ. और यहाँ पे मैंने दो कलर यूज़ किए हैं, वन इज़ रेड, सेकंड इज़ ग्रीन. ओके, और रेड में इफ़ यू नोटिस्ड देन ओपनिंग प्राइस इज़ हायर देन क्लोजिंग प्राइस, एंड इन ग्रीन इट इज़ अपोजिट, ओपनिंग इज़ लोअर देन क्लोजिंग प्राइस. हाईएस्ट लोअर प्राइस आर सेम. So red basically representing that market closed at lower price than its opening price. That means प्राइस में फॉल हुआ है, मंदी थी मार्केट में, है ना. एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग दैट क्लोजिंग इज मार्केट इज क्लोजिंग एट हायर प्राइस देन इट्स ओपनिंग. दैट मीन्स मार्केट में तेजी थी. Then we can summarize that this candle is representing bearish trend. Bearish means bearish का मतलब bearish and bullish two terminologies are used in market. Bearish means मंदी करने वाला, मंदी, ओके, गिरावट. bullish तेजी. क्लियर. और अभी इसके बाद हम जैसे ही कैंडलस्टिक्स आगे और देखेंगे तो उसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिखूंगा. ओके, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर रेड है तो ओपनिंग ऊपर है, ग्रीन है तो ओपनिंग नीचे है. चलिए, देन हियर वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग कैंडलस्टिक्स एंड शॉर्ट कैंडलस्टिक्स.
सो पहली दो हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट में दोनों ही रेड हैं, दोनों ही बेरिश हैं, बट एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, सेकंड इतनी छोटी है ना थोड़ी। सो फर्स्ट इज सेइंग दैट मार्केट ओपनड ओवर हेयर एट दिस प्राइस, ओके, प्राइस वेंट लिटिल हायर, बट देन market closed at very low than its opening price. So इससे क्लियर रिप्रेजेंटेड है ये आइडिया कि जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा था। बट सेकंड वाली में देखें तो क्लोज नीचे हुई, बट उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं था। सो अब अगर लॉन्ग कैंडलस्टिक बनती है तो वो अगर रेड कलर की, तो मतलब है कि मार्केट में मंदी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंदी हुई है, ठीक है। और अभी जो ग्रीन कैंडल है वो इसके अपोजिट बोल रही है। ग्रीन में क्या है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई नीचे और क्लोज बहुत हायर हुई, तो मतलब तेजी करने वालों में बहुत दम था, ओके। आए और उन्होंने भर भर के खरीदा माल, ओके। और अगर हम देखें कि यहाँ पे 10% अगर प्राइस इंक्रीज इन्होंने कर दिया, तो सेकंड वाली में मंदी तेजी थी बट कम थी, वो सिर्फ 1-2% ही इंक्रीज कर पाए प्राइस को। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये कैंडलस्टिक्स हैं जिनमें बॉडी बहुत छोटी है, ओके, और जो टेल या विक या शैडो कहते हैं इसको, ओके, ये बहुत लॉन्ग है। छोटी बॉडी का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर वेरी क्लोज और ऑलमोस्ट सेम, ओके, बट फ्लक्चुएशन इज प्राइस इज वेरी हायर, ओके, कि लोएस्ट यहाँ तक लो मारा, क्लोज यहीं पे हुआ। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक्स को हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट कैंडलस्टिक्स से हमको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, ओपन हुई, सॉरी। इसमें मैं कलर नहीं डाला है एक्चुअली, तो कलर का कोई डजेंट मैटर इसमें, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बहुत पास पास है, तो कलर से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कहीं भी मार्केट ओपन हुई और बहुत नीचे गई, मतलब सेलिंग प्रेशर, बहुत हैवी सेलिंग हुई स्टार्टिंग में, बट तभी बुल्स की एंट्री हुई, ओके। और बुल्स ने क्या किया, बहुत दम खम के साथ बाइंग की। बाइंग हो रही है तो प्राइस को हायर लेके गए वो, और क्लोजिंग हायर प्राइस पे दी। एक्चुअली मार्केट में फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस भी मैटर करता है, बट क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा मैटर करता है कि क्लोज कहाँ हो रहा है मार्केट, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अभी अगर इसमें देखें तो बियर्स ने तो बहुत नीचे ले जाने की ट्राई किया, बट बुल्स ने पूरा दम दिखाया। तो जब ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी तो ये रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं उनमें दम है, ठीक है। जो मार्केट का नेचर है वो बुलिश है, बेरिश नहीं हुआ है। सेकंड में अपोजिट है, तो मार्केट ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर ऑलमोस्ट सेम, बट बुल्स ने स्टार्टिंग में मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई किया। देन बेयर्स ने क्या किया, भर भर के माल बेचा, मंदी की उन्होंने दबा के मंदी की, और मार्केट को नीचे ही जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं उसके आसपास ही क्लोज करा दिया। सेकंड कह रही है कि इसमें अभी बुल्स नहीं आए हैं, बुल्स में अभी उतना दम नहीं है, अभी मंदी करने वालों में ज़्यादा पावर है। थर्ड वन में क्या हुआ, बुल्स ने ऊपर लेके जाने का ट्राई किया, बेयर्स ने नीचे लेके जाने का ट्राई किया, बट जो क्लोजिंग हुई वो ऑलमोस्ट ओपनिंग के पास ही हुई। मतलब कि यहाँ पे जितने ही दम बुल्स में है उतना ही बेयर्स में भी है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों में मतलब बराबर की ताकत है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, इनडिसीजन है, किसी के फेवर में नहीं है। क्लियर। चलिए अभी कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कैंडलस्टिक्स देखी थी। पैटर्न क्या होता है कि अगर कुछ टाइप की कैंडलस्टिक एक चार्ट में आ जाएं, ओके, हम सपोज कोई ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो उससे हमको क्या समझ में आएगा, हम क्या आइडिया उससे लगा सकते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। फर्स्ट पैटर्न जो हम देखेंगे दैट इज इनगल्फिंग बार्स। इनगल्फिंग के मीनिंग से ही क्लियर होता है कि कवर कर लेना, किसी को इनगल्फ कर लेना इंटायरली।
तो इनगल्फिंग बार्स दो टाइप की रहेंगी, एक बुलिश देन बेयरिश। बुलिश में क्या हुआ कि बिफोर दिस कैंडल, इस कैंडल से पहले जो कैंडल थी वो बेयरिश थी, और हम कह सकते हैं कि जो इस कैंडल से पहले ट्रेंड क्या था, बेयरिश ट्रेंड था अगर, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ मार्केट रुकी, सपोर्ट मिला मार्केट को, और फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी जिसने ये पूरी कैंडल को कवर कर लिया। यहाँ पे भी कैंडल्स ही रहेंगी, बट अच्छे से समझाने के लिए मैंने अभी कैंडल्स ज़्यादा नहीं इनकॉर्पोरेट की हैं, तो ये ट्रेंड ही मैं दिखा रहा हूँ, है ना। अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी बुल्स आ गए हैं फुल फॉर्म में, और इस अभी ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, ठीक है। अगर ये बॉटम पे बनती है एट सम इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो उसका मतलब है कि अभी बुल्स आ गए हैं, ट्रेंड और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ट्रेंड पहले यहाँ पे क्या था, पहले डाउन ट्रेंड था, इसमें क्या है कि पहले भी अप ट्रेंड ही है, ठीक है। एक बेयरिश कैंडल बनी, बट उसके बाद फिर एक बहुत तगड़ी बुलिश बनी। मतलब है कि अभी बेयर्स में इतना दम नहीं है, अभी ये ट्रेंड और ऊपर जाएगा, अभी और चलने वाला है, ठीक है। ये स्लोप पे मत जाना, ये स्लोप इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, अप ट्रेंड ही है ये। चलिए नेक्स्ट है बेयरिश इनगल्फिंग, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग, कि अगर पहले अप ट्रेंड था, है ना, इससे पहले अप ट्रेंड था, बट जैसे ही ये बेयरिश इनगल्फिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, सावधान हो जाइए। अभी अपना अगर माल खरीदा हुआ है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। जिसने यहाँ से खरीद के बैठे हैं, यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल बन रही है तो ठीक है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, वेट मत करो, अभी नीचे जाएगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पे रहता है कि अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर कर लो, और अगर कोई वेट कर रहा है तो बाय कर लो, अभी ट्रेंड ऊपर जाएगा। चलिए, और अगर ये डाउन ट्रेंड में ही बनती है, सॉरी डाउन ट्रेंड में ही बने, कि पहले ट्रेंड ऐसे डाउन ही था, ऐसे ही बने, तो मतलब कि अभी मत खरीदो, अगर इस छोटी सी बुलिश को देख के मत खरीदो, कि नीचे ही जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये एक्चुअली अभी कैंडलस्टिक्स के लिए इंटायरली डेडिकेटेड था। अभी एक या दो वीडियो और हैं जो कैंडलस्टिक्स पे मैं अपलोड करूँगा, और उसके बाद फिर हम जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ओके गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड इफ you are interested in stock market and want to be successful, then first thing you have to do is you have to learn the art of technical analysis. ओके, ऐसे ही गैम्बलिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसा ही वेस्ट होगा। अगर आप सीरियस हैं स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए, और लाइक एज ए सेकंड जॉब भी आप अगर इसको देखते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर लाइक प्रॉफिटेबल रहना है और पैसा खराब करना है, ठीक है, टिप लीजिए, ब्रोकर से टिप लीजिए, कोई टिप प्रोवाइडर बहुत हैं, बट वो लाइक उनका 10 टिप दी उन्होंने, 10 में से 2 चल गई, तो 8 में आप उतना ही लॉस कर लोगे, और 10 में मतलब 2 में मतलब आपका बराबर ही होगा या लॉस में ही रहोगे, ऐसे नहीं बनेगा कुछ भी। बट अगर आपको कुछ इनकम जनरेट करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं भी उसी डायरेक्शन में कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा ये एफर्ट करके सीरीज शुरू की है, और इस सीरीज़ में जो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के इंटायर डिटेल्स रहेंगी, प्रोज एंड कॉन्स, हर पैटर्न के प्रोज एंड कॉन्स, कौन सी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, कौन सी काम नहीं करती, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और गाइज, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है। चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।